साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए आपके सामने एक सर्किट डायग्राम नज़र आ रहा है, जो कि यहाँ पर 1200 वाट एम्पलीफायर ड्राइवर बोर्ड का सर्किट डायग्राम आपके सामने नज़र आ रहा है। तो देखिए ये एक सर्किट डायग्राम है, इसी के स्टडी हम आज की वीडियो में करने वाले हैं। तो देखिए ये जो सर्किट डायग्राम आपके पास नज़र आ रहा है, तो ये एक्चुअली आप इसे यूज करना चाहें तो आप इसे 100 वाट से 1200 वाट के बीच में जितने भी आप आउटपुट लेना चाहते हैं उतने में आप इसे यूज कर सकते हैं। मान लीजिए आपको केवल इससे 500 वाट की आउटपुट चाहिए, तो आप यहाँ पर 5 पेयर आउटपुट ट्रांजिस्टर लगाकर 500 वाट की आउटपुट ले सकते हैं। अदरवाइज 1200 वाट तो आप यहाँ पर करीब 15 पेयर की आउटपुट से लगाकर 1200 या फिर 1300 वाट तक की आउटपुट आप इस ड्राइवर बोर्ड से आराम से ले सकते हैं। तो देखिए यदि ट्रांसफार्मर की बात करें तो यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर लगेगा करीब 65 का यहाँ पर ट्रांसफार्मर लगेगा, जो कि यहाँ पर करीब डीसी में बदलने के बाद 100 माइनस और 100 प्लस यानी पॉजिटिव वोल्टेज हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप 65 या फिर 70 का ट्रांसफार्मर ईजिली आसानी से लगा सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आने वाली है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए इसे हम इनपुट स्टेज से समझें या फिर ड्राइवर स्टेज से, तो मैं ऐसे ड्राइवर स्टेज से समझाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि इनपुट स्टेज से तो हमने काफ़ी सारे सर्किटों को समझने की कोशिश करी है। आज कुछ अलग सीखते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये ड्राइवर स्टेज हैं, जो हमारी सेकेंड ड्राइवर स्टेज होगी, या फिर आप इस साइड से बोलें तो जो हमारी फर्स्ट ड्राइवर स्टेज होगी वो ये रही। तो यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर यूज किए गए हैं, यहाँ पर 5200 ट्रांजिस्टर और इस साइड यहाँ पर 1943 ट्रांजिस्टर यूज किया गया है। तो देखिए इनके कलेक्टर सप्लाई से कनेक्ट है और एमीटरों पर एक रेजिस्टेशन लगकर इस फीडबैक वाली पॉइंट से कनेक्ट हो। ये रेजिस्टेशन की वैल्यू यहाँ पर 56 ओम 2 वाट की ये रेजिस्टेशन होगी। और फिर इसके बाद आ जाता हमारा जो हमारी सेकंड ड्राइवर स्टेज है, या फिर आप इसे फर्स्ट ड्राइवर स्टेज बोल सकते हैं। इस साइड से लेंगे तो ये हमारी फर्स्ट ड्राइवर स्टेज होगी, इस साइड से लेंगे तो हमारी ये सेकंड ड्राइवर स्टेज होगी। तो इससे आप सेकंड या फिर फर्स्ट कोई भी मान सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सेकंड ड्राइवर स्टेज मानने वाला हूँ, क्योंकि मैं इस साइड से आपको एसटीडी करा रहा हूँ। तो देखिए जिस प्रकार से हमने यहाँ पर ये जो हमारी फर्स्ट ड्राइवर स्टेज यहाँ पर लगी हुई थी, जस्ट उसी प्रकार से यहाँ पर भी ये ड्राइवर स्टेज लगी हुई है। तो यहाँ पर देखिए ये रेजिस्टेशन यहाँ पर 56 ओम 2 वाट की लगी थी, लेकिन यहाँ पर ये रेजिस्टेशन 100 ओम 1 वाट की लगी हुई है। और यहाँ पर ट्रांजिस्टर की वैल्यू भी चेंज की गई है। यहाँ पर 1941 और यहाँ पर 5158 के ट्रांजिस्टर यूज किए गए हैं, यानी थोड़े कम वाट के यहाँ पर ट्रांजिस्टर यूज किए गए हैं। और देखिए यहाँ पर इन ट्रांजिस्टरों को अपनी वर्किंग फ्रिक्वेंसी में रखने के लिए यहाँ पर एक 100 pf इसके यानी इस ट्रांजिस्टरों को वेस्ट टू कलेक्टर लगाया गया है। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि इन ट्रांजिस्टरों को बेस इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर के साथ कनेक्ट है और यहाँ पर इस ट्रांजिस्टर का बेस इस पॉइंट से कनेक्ट है। तो देखिए यहाँ पर ये वाइसिंग ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, जो कि आपकी आउटपुट स्टेज होती है उसकी हीट सिंक होती है, उसी पर ये ट्रांजिस्टर टाइट होता है। तो यहाँ पर आप ये बात ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि ये टेम्परेचर यानी जैसे ही आपके आउटपुट स्टेज जो आउटपुट में ट्रांजिस्टर लगे होते हैं उनका टेम्परेचर बढ़ता है, तो उसी हिसाब से ये हमारा यहाँ पर वाइसिंग वोल्टेज को एडजस्ट कर लेता है, कम ज़्यादा कर लेता है, यानी एडजस्ट कर लेता है। तो यहाँ पर आपको थर्मल प्रोटेक्शन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो देखिए हमारी ये इस प्रीसेट से आप यहाँ पर वाइसिंग वोल्टेज को सेट कर सकते हैं। आपको यहाँ पर कितना वाइसिंग वोल्टेज रखना है, तो यहाँ पर आपको करीब 1 वोल्ट वाइसिंग वोल्टेज माइनस में और यहाँ पर आपको 1 वोल्ट पॉजिटिव में वाइसिंग वोल्टेज रखना होगा। और देखिए हमारी दो यहाँ पर वाइसिंग रेजिस्टेशन है, जो कि यहाँ पर 3.3 के की दोनों ही रेजिस्टेशन है, दोनों रेजिस्टेशन पर 1 वाट की हैं। और जो हमारा वाइसिंग ट्रांजिस्टर है ये MJ 340 का ट्रांजिस्टर यहाँ पर ये लगा हुआ है एक ट्रांजिस्टर, जो कि यहाँ पर MJ 350 का ट्रांजिस्टर है। ये ट्रांजिस्टर हमारे इन दोनों ट्रांजिस्टरों को ड्राइव करता है, ये केवल हमारी वाइसिंग के लिए यूज किया जाता है। आप समझने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ पर आपको कन्फ्यूजिंग हो सकती है कि ये ट्रांजिस्टर इस ट्रांजिस्टर को ड्राइव करेगा और ये ट्रांजिस्टर इस ट्रांजिस्टर को ड्राइव करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर ये ट्रांजिस्टर देखें, यही ट्रांजिस्टर हमारे इन दोनों ट्रांजिस्टरों को ड्राइव करता है, ना कि ये ट्रांजिस्टर। इस ट्रांजिस्टर का काम केवल यहाँ पर वाइसिंग वोल्टेज को मैनेज करने का काम होता है, यानी वाइसिंग वोल्टेज इस ट्रांजिस्टर सेट होते हैं। इस प्रीसेट से आप यहाँ पर वाइसिंग वोल्टेज को सेट कर सकते हैं। और ये हमारे यहाँ पर एक 1 के की रेजिस्टेशन लगी हुई है। तो देखिए यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर होते हैं, चाहे NPN हो चाहे PNP, NPN का मतलब कि एरो बाहर की ओर हो, PNP का मतलब ये एरो अंदर की ओर। तो यहाँ पर ये PNP है तो आप यहाँ पर एरो अंदर की ओर देख रहे हैं, ये NPN है तो आप एरो यहाँ पर बाहर की ओर देख रहे हैं।
और यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर देख रहे हैं इसके सभी ट्रांजिस्टर चाहे एनपीएन हो चाहे पीएनपी, ये बेस होता है, ये एमीटर, ये कलेक्टर होता है। तो आशा करता हूँ आपको ट्रांजिस्टर के जो यहाँ पर सिंबल होता है उससे रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। तो देखिए इसके बाद यहाँ से इसे इनपुट मिलता है और ये हमारे दो इनपुट स्टेज के ट्रांजिस्टर हैं। ये डिफरेंशियल स्टेज का ट्रांजिस्टर कहलाता है, ये हमारा यहाँ पर इनपुट स्टेज का ट्रांजिस्टर कहलाता है। ये वॉइसिंग स्टेज का ट्रांजिस्टर है, ये हमारे एम्पलीफिकेशन में, ये ड्राइवर स्टेज का, ये हमारे एम्पलीफिकेशन या फिर वॉइसिंग ट्रांजिस्टर भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये वॉइसिंग वोल्टेज में भी हमारी मदद करता है। और देखिए यहाँ पर एक 330 ओम का प्रीसेट लगा हुआ है। इस प्रीसेट को हम यहाँ पर DCU बोलते हैं। जो एम्पलीफायर में DC अपसेट वोल्टेज आता है तो उसी को ये एडजस्ट करता है, यानी मैनेज करता है। इस प्रीसेट से आप अपने एम्पलीफायर का DC अपसेट वोल्टेज को सेट कर सकते हैं, यानी जो हमारा एम्पलीफायर का आउटपुट होता है वहाँ पर आपको 0 DC वोल्ट देखने को मिलेगा, यानी कुछ वोल्टेज मिलते हैं तो आप इस प्रीसेट की मदद से उसे 0 कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 220 PF लगा हुआ है इस रजिस्ट्रेशन के पैरेलल में, और ये हमारी एक 47 का रजिस्ट्रेशन इनपुट ट्रांजिस्टर के बेस के साथ कनेक्ट है, और इस साइड ये GND से कनेक्ट है। और यहाँ पर ये वोल्टेज रेगुलेटर का अरेंजमेंट किया गया है। तो देखिए 2N5551 का ट्रांजिस्टर यहाँ पर यूज किया गया है। यहाँ पर एक करंट की लिमिटेशन के लिए 560 ओम की रजिस्ट्रेशन यहाँ पर यूज की गई है। दो डाइकोड हैं 41-48 के, यहाँ पर 47-47 के दो रजिस्ट्रेशन को पैरेलल में कनेक्ट करके इसे GND के साथ जोड़ दिया गया है। तो यानी इस पॉइंट पर आपको करीब 0.7 या फिर 0.8 या फिर 0.9 वोल्ट देखने को मिल जाएंगे, यानी इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पर इतने वोल्टेज आपको देखने को मिल जाएंगे, और इतने ही वोल्टेज आपको इस ट्रांजिस्टर के एमीटरों पर भी देखने को मिल जाएगी। और देखिए ये एक फीडबैक रजिस्ट्रेशन है हमारी, जो कि यहाँ पर 47 की लगाई गई है, और ये हमारी एक 1K की रजिस्ट्रेशन, और ये कैपेसिटर यहाँ पर नेटवर्क के तौर पर यहाँ पर लगी हुई है। और देखिए ये फिल्टर कैपेसिटर की तरह ही एक यहाँ पर कैपेसिटर लगे हुए हैं, जो कि मेन पावर सप्लाई पर GND के साथ कनेक्ट हैं। तो दोनों ही कैपेसिटर यहाँ पर 1000 माइक्रोफैराड 150 वोल्ट के कैपेसिटर होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो वर्किंग वोल्टेज है करीब 100 वोल्ट है। तो यहाँ पर 150 वोल्ट के ऊपर ही कैपेसिटर लगेंगे, क्योंकि कभी कभी हमारे घरों में या फिर जहाँ एम्पलीफायर हम यूज करते हैं वहाँ पर हाई वोल्टेज आ जाते हैं, तो जिससे मान लीजिए यहाँ पर 100 है तो इससे ज़्यादा वोल्टेज हो सकते हैं, तो यहाँ पर करीब 150 वोल्ट के कैपेसिटर आप लगा सकते हैं। अदरवाइज़ कहने का तात्पर्य यही कि जितने भी यहाँ पर कैपेसिटर लगे हुए हैं सभी 100 वोल्ट से ऊपर के ही कैपेसिटर हुए। आप यहाँ पर 120 वोल्ट या फिर 150 वोल्ट के कैपेसिटर ईजिली लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और इस प्रकार से आपको इस ड्राइवर बोर्ड में ये B पॉजिटिव देखने को मिल जाता है, ये फीडबैक होता है, और B में नेगेटिव, ये पावर सप्लाई के बारे देखने को मिल जाते हैं, और GND भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ये GND, एक ये GND और एक ये GND, तीनों आपस में जुड़कर कॉमन बनेंगे, यानी सभी को आपस में जोड़ना कंपलसरी होगा। और ये GND का एक पॉइंट भी यहाँ पर निकलेगा ड्राइवर बोर्ड से, जो हमारे आउटपुट स्टेज से भी कनेक्ट होगा। देखिए आशा करता हूँ मैंने इसे डिटेल से समझा पाया हो। यदि नहीं समझा पाया हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं इसे फिर से समझाने की कोशिश करूँगा। अदरवाइज मुझे तो लगता है कि मैंने आपको इसे अच्छे से समझा दिया है। इन ट्रांजिस्टरों का काम क्या होता है, केवल सिग्नल को एम्पलीफिकेशन करने का ये काम करते हैं। और ये दोनों ट्रांजिस्टर हमारी ड्राइवर स्टेज जो हमारी आउटपुट स्टेज होती है उसे हमारे ये दोनों ही ट्रांजिस्टर यहाँ पर ड्राइव करते हैं। तो यहाँ पर मैं आउटपुट स्टेज दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये आउटपुट स्टेज है, तो इस आउटपुट स्टेज को हमारे ये दो ट्रांजिस्टर यहाँ पर ड्राइव करते हैं, और ये ट्रांजिस्टर हमारे इन दोनों ट्रांजिस्टर को ड्राइव करते हैं। ये वॉइसिंग ट्रांजिस्टर कहलाता है, ये हमारा इन दोनों ट्रांजिस्टर को ड्राइव करता है। और ये हमारे इनपुट, ये डिफरेंशियल स्टेज का, ये इनपुट स्टेज का, ये हमारा यहाँ पर वोल्टेज रेगुलेटर का ट्रांजिस्टर लगा होता है। और ये रजिस्ट्रेशन वगैरह कॉमन चीज़ हैं, क्योंकि काफ़ी सारे सर्किट डायग्राम की आप STD कर चुके हैं हमारे इस चैनल पर, तो मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा आपको समझाने की कोशिश यानी समझाना पड़ेगा, क्योंकि यदि आप पहले ही हमारे वीडियो देख चुके होंगे तो आपको ये सर्किट डायग्राम समझ में आ ही चुका होगा। अदरवाइज़ यदि आप नए यूजर हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और मैं इस सर्किट डायग्राम को और अच्छे से एक्सप्लेन कराने की कोशिश करूँगा। अदरवाइज़ आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते किसी अन्य वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट में जरूर बताइएगा।